ये स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इस मेथड से हम जो है एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, बट अगर आप ध्यान से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगने वाला है। एक्सरसाइज निकाल लीजिए 3.4। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आपने अभी इसको प्रैक्टिस नहीं किया मेरे साथ साथ तो आप इसको भूल जाएंगे। वैसे आज हम 2x2 के केसेस डिस्कस करेंगे, उसके बाद 3x3 करेंगे। डन बेटा। क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरह से है। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। टोटल 17 क्वेश्चंस हैं। आज हम 14 तक डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, फिर 1 हम बाद में करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए एक बार। ये इसके एलिमेंट्स हैं 2, 5, 3 and 7। ट्राई करते हैं इसको। देखिए मैंने ये पहले से ही सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आप क्या करना है, इसको ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेना फर्स्ट स्टेप में, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है। अब हम इस फार्मूले की हेल्प लेंगे, A इज़ इक्वल टू आई इंटू ए। इस फार्मूले की मदद से हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लेंगे। तो A की जगह हमने A मैट्रिक्स पुट कर दिया, I हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, देख सकते हैं, और A को हम A ही लिखते चलेंगे। ये A आप लास्ट तक लिखते जाएंगे। डन बेटा। हमारा टारगेट ये होता है कि ये जो A मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ध्यान से सुनिएगा। एक काम करते हैं, साइड में लिख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है इसका मेन डायगोनल 1 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, फिर ये 0 बनेगा, फिर ये 1 बनेगा, फिर ये 0 बनेगा। यानी कि पहले हम एक कॉलम को टारगेट करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को टारगेट करेंगे। इस ऑर्डर में आप इसको चलाएंगे तो आप हमेशा ठीक क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस ऑर्डर को बदल करके करने की कोशिश करेंगे तो मे बी आपका आंसर गलत आ जाए। तो दोबारा सुन लो, सबसे पहले हम 1 बनाएंगे, फिर 0, तो ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, देन हमारा सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, बड़ा नंबर ऊपर कर दिया, छोटा नीचे कर दिया। तो मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। ये जो साइन होता है ये इंटरचेंज का होता है। तो इंटरचेंज में क्या होता है, नीचे वाली रो ऊपर पहुंच जाती है और ऊपर वाली रो नीचे पहुंच जाती है। तो हमने इंटरचेंज कर दिया। तो 5 7 हमारा फर्स्ट रो बन जाएगा और 2 3 हमारी सेकंड रो बन जाएगी। सेम ऐसे ही 0 1 हमारी फर्स्ट रो हो जाएगी और 1 0 हमारी सेकंड रो। आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करते भी जाना, लिखते जाओ, तभी आप करना सीख पाओगे। जो इफेक्ट आप लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में डालोगे, सेम वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डालना है। ये जो राइट में मैट्रिक्स है ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो ये R1 है, ये R1 का एलिमेंट है 5, ये R2 का एलिमेंट है। तो इन दोनों की मदद से अब मैं इसको 1 बनाऊंगा। देखो कैसे, मैंने ये एक ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 टेंड्स टू R1 माइनस 2R2। अगर मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 to the 4 हो गया, और R1 में से माइनस कर दूँ तो 5 - 4 होता है 1, तो ये 1 बन जाएगा। तो R1 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो, 7 - 6, तो ये भी 1 बन गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, तो 0 - 2 आ गया, और 1 - 0 का 1 ही रह जाएगा, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो जिस रो को हम अप्रोच करते हैं वही बदलती है। सेकेंड रो हमारी सेम रहेगी, 2 3 1 0। आप इस ऑपरेशन को एक बार खुद से कैलकुलेट करके देखो। जब तक आप ये कैलकुलेट करना नहीं सीखोगे तब तक आप ये निकाल नहीं पाओगे। थोड़ा रफ वर्क भी यूज़ कर सकते हो। चलो अगर हम रफ वर्क करते हैं तो हमने लगाया R1 माइनस 2R2, ये ऑपरेशन लगाया। तो अगर हम देखें R1 हो गया 5 और यहाँ हो गया 7, तो आप लिख लो R1 की जगह 5, ये 7 लिख दिया, इसका 0 और इसका 1 है। तो मैंने चारों एलिमेंट लिख दिया R1 के नीचे, फिर -2 लिख दिया, ये ले लेते हैं -2। शुरू में आप रफ कॉलम यूज़ करेंगे, इसके बाद जब यूज टू हो जाते हैं तो स्पीड बन जाती है, फिर हम ऑरल कैलकुलेट कर पाते हैं। थोड़ा
ट्रिकी है, मुश्किल भी लगता है बच्चों को, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 2 आ गया ऑपरेशन का, फिर मल्टीप्लाई R2 हो गया 2 3, ध्यान रखते जाओ, 2 3 1 0 1 0। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। 5 - 4 1 आ गया, देखो ये 1। 7 - 6 ये भी 1 हो गया। 0 - 2 ये -2 आ गया, और 1 - 0 ये 1 आ गया। समझ गए? इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाओ। अब हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा ये 1 बन चुका है, जैसे कि मैंने कहा था। अब इसको हम 0 बनाएंगे, तो ये जो 0 बनेगा ये इस 1 की हेल्प से ही बनने वाला है। कैसे? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 1 से 2 हो गया, और इसमें से माइनस कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारा ऑपरेशन लग गया। ये R2 है, R2 टेंड्स टू R2 - 2R1, R2 - 2R1। फिर इसी तरह से आप रफ वर्क करना। अच्छा, R1 हमारा सेम रहेगा 1, क्योंकि जिस रो को हम अप्रोच करते हैं बच्चों सिर्फ वही बदलती है, यानी कि R2 बदलेगी देन R1 विल बी सेम। तो पहले R1 लिख लेते हैं, 1 1 -2 1। उसके बाद आप इसको इसी फॉर्मूले की इसी तरह से कैलकुलेट करो तो आपको मिल जाएगा ये 0 1 5 -2। मैं चाहता हूँ आप इसको खुद से कैलकुलेट करो। ये वाली एक्सरसाइज ऐसी है, इसको रीड करने से या सुनने से नहीं सीख पाओगे। पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और लग जाओ इसके पीछे, ठीक है? तो हमारा ये देखो ध्यान से, पहला कॉलम बन करके तैयार हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। देख सकते हो आप, सेकंड कॉलम को टारगेट करें तो 1 तो ऑलरेडी बन गया, तो इत्तेफाकी बात है 1 बन गया, तो इसमें हमें 1 नहीं बनाना पड़ेगा। अब हम इसको 0 बनाते हैं, तो इस 1 की मदद से 0 बनेगा। तो R1 - R2 कर दो, सिंपल। R1 टेंड्स टू R1 - R2, तो 1 - 0 किया 1, 1 - 1 किया 0, -2 - 5 किया -7, और 1 + 2 हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है? और ये 0 1 5 - 2 विल बी सेम। आप देख सकते हो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। तो ये जो मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ है ये हमारा इन्वर्स हो गया है। तो ये हो गया I = A इन्वर्स × A, ये एक फार्मूला है, तो ये भी याद कर लेना। तो हमारा A इन्वर्स आ गया -7 5 3 -2, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें, ठीक है? तो अगर कोई डाउट होता है तो पूछना, पहले आप इसको ट्राई करेंगे, नहीं तो सबसे पहले आप इसी क्वेश्चन को 2 या 3 बार कर लो। फोर्थ को एक बार स्टेप्स अप्लाई करने दिमाग में बैठ गए तो आप आसानी से कर सकते हैं। डन बेटा?